हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। पिछले लेक्चर में आपको बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध के टॉपिक रेशियो एनालिसिस से संबंधित एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो, इनके बारे में बताया गया था, जिसमें सबसे पहला रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का अर्थ एवं सूत्र बताया गया था। आज हम उसी क्रम में स्टॉक टर्नओवर रेशियो से संबंधित उदाहरण के माध्यम से इस स्कंद आवर्त अनुपात स्टॉक टर्नओवर रेशियो को स्पष्ट करेंगे। हमारे सामने जो उदाहरण दिया गया है, इसमें लिखा है कि नीचे दी गई सूचना से स्कंद आवर्त अनुपात की गणना कीजिए, जिसमें दो एग्जाम्पल हैं। ए एग्जाम्पल में ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक बराबर 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 रुपये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000 रुपये और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर टोटल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर 2,40,000 रुपये है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000 रुपये और जिसका 25% जीपी है, तो 3,20,000 का 25% जीपी 80,000 रुपये हो गया। इस प्रकार से 3,20,000 माइनस 80,000 ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000 रुपये होता है, क्योंकि नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी बराबर होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि यहाँ पर 2,40,000 रुपये होता है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री 30,000 रुपये है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 रुपये है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 है। इस प्रकार से 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज 30,000 रुपये होगा। इस प्रकार से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 30,000 बराबर 8 गुना होगा। अब इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन करने से स्पष्ट होता है कि ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि जितना ऊंचा या अधिक स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा उतना ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि
वर्ष में कितनी बार स्कंद का परिचालन से आय में प्रतिस्थापन हुआ है, अर्थात स्कंद का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं, कहीं स्कंद में आवश्यकता से अधिक पूंजी तो विनियोजित नहीं कर दी गई है, इसलिए इसका जो स्कंद आवर्त अनुपात 8 गुना है वो ठीक माना जा सकता है। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ये अनुपात कितना होना चाहिए। इस प्रकार का कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये जितना ऊंचा होगा उतना ही व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। उसमें जो सूचनाएं हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख रुपए, परचेज 3,30,000 रुपये और ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 रुपये है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख रुपये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री जो कि 75,000 रुपये है, बराबर 4 टाइम्स। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री की गणना के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 60,000 रुपये है ओपनिंग, प्लस 3,30,000 रुपये परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख रुपये बराबर 90,000 है। इस प्रकार से ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 और क्लोजिंग 90,000, इन दोनों का एवरेज 75,000 रुपये होगा। इस प्रकार से इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेशो बराबर 3 लाख बटे 75,000 बराबर 4 टाइम्स है। इसी के साथ हम एक दूसरा एग्जाम्पल इसी से संबंधित और लेते हैं, जिसमें लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसमें सूचनाएं हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,20,000 रुपये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न 20,000 रुपये, ग्रोस प्रॉफिट 50,000 रुपये और क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 रुपये। और साथ ही ये भी दिया हुआ है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 रुपये। यहाँ पर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्ञात करें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 1,50,000 बटे एवरेज इन्वेंट्री 50,000 बराबर 3 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की गणना के लिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर 2,20,000 माइनस रिटर्न 20,000 बराबर 2 लाख, और इसमें से जीपी घटाएं 2 लाख में से तो 1,50,000 रुपये रह जाता है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसा कि आपको बताया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न 2,20,000 माइनस 20,000 बराबर 2 लाख रुपए होगा। एवरेज इन्वेंट्री जिसमें लिखा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री की ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक है उससे 20,000 रुपये ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसलिए ओपनिंग कहने का मतलब यह है कि ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक से 20,000 कम है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपये अधिक है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपये है तो ओपनिंग 40,000 होगा, क्योंकि 20,000 उससे कम है।
तो 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 50,000, ये एवरेज इन्वेंट्री है। या इसको यूं भी किया जा सकता है कि एक्स से मान करके, माना कि ओपनिंग स्टॉक बराबर एक्स, तो 60,000 जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, 60,000 बराबर ओपनिंग एक्स प्लस 20,000, 60,000 बराबर एक्स प्लस 20,000 है, इसलिए एक्स बराबर 60,000 माइनस 20,000 बराबर 40,000 रुपये ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक होगा। इसके इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इस कंपनी या फर्म का स्टॉक टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 टाइम्स ये है कि साल में 3 बार ही रोटेट होता है सेल्स के रूप में या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में स्टॉक, इसलिए ये स्टॉक टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और नीचा होने की वजह से सेल्स के रूप में लाभ मार्जिन क्षमता भी कम रहती है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।